अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सेल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ओरिएंटेशन अटेंड करेंगे, डेमो अटेंड करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है। एंड उसके बाद हम जानेंगे अबाउट द एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज that are available once you take financial modeling and analysis training and upgrade your skills. उसके बाद हम इस ट्रेनिंग की लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे। देन वील बी फर्दर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सक्लूसिव फीचर्स सच एज एलएमएस पोर्टल एक्सेस, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का एक्सेस दिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइव सेशंस होते हैं और उनका फिर वीडियो रिकॉर्डेड एक्सेस भी दिया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Then we'll be discussing about UXL training platform and course facilitators, trainer profiles डिस्कस की जाएंगी। इसके साथ साथ हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्या कोर्स कंटेंट है और उस कंटेंट को कैसे कवर कराया जाएगा और उसके प्रीव्यूज क्या हैं। सो विल बी प्रोवाइडिंग यू डिटेल्ड चैप्टर प्रीव्यूज एज वेल, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको सही तरीके से पता चल सके कि इस ट्रेनिंग में क्या क्या कवर कराया जाएगा। देन फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोग्राम शेड्यूल के इस ट्रेनिंग्स के टाइमिंग्स क्या हैं और कब स्टार्ट होगी, और इसका जो है वो एक शेड्यूल किस तरीके से लेकर चलेंगे हम ट्रेनिंग का अगले 2 महीनों तक। ये 2 महीनों की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। Finally, we'll be discussing about the fee investment with special offer. Do stay tuned in this demo until the end, because once you complete this demo, you will be getting a special offer from UXL just to encourage you and make sure that you are rewarded for attending the whole demo. Let us now discuss about the introduction to financial modeling and analysis. Let us फर्स्ट डिस्कस अबाउट के एलिमेंट्स क्या हैं एक मॉडल के, या ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म कि इसमें कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर एक डिसीजन लिया जाता है कंपनी का। मिसाल के तौर पे कंपनी को अगर कुछ बिजनेस डिसीजन लेना है ऑफ एक्सपेंशन इनटू अनदर कंट्री, सो फाइनेंशियल मॉडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो जाता है कि अगर अगली कंट्री में हम एक्सपैंड कर रहे हैं, मे बी वी आर ओपनिंग अ स्टोर न्यू इन दुबई, एक नया स्टोर दुबई में खोल रहे हैं, तो उसमें हमारे पास फीजिबिलिटी क्या बनेगी, उसकी फोरकास्टिंग क्या है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने सालों में आ जाएगा या कितने महीनों में आ जाएगा, और उसके ऊपर हमारी जो है वो कॉस्टिंग कितनी लगेगी, हमारे इंप्लॉइज की कॉस्ट क्या होगी, वेयर हाउस की कॉस्ट क्या होगी, जो भी डिफरेंट फोरकास्टिंग के पैटर्न्स हैं, उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग के स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसकी। और ये फाइनेंशियल मॉडलिंग आपकी सर्टेन पैरामीटर्स, सर्टेन डिसीजंस होते हैं बिजनेस के, उसके ऊपर कैलकुलेशंस प्रोवाइड की जाती हैं और फाइनली जो आउटपुट बनता है उस आउटपुट को फाइनेंशियल मॉडल बोला जाता है। लेकिन एक चीज यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताना कि पहले जो हमारे पास फाइनेंशियल मॉडल्स होते थे वो रिपोर्ट फॉर्म में होते थे, डेटा नंबर्स के फॉर्म में होते थे। लेकिन अब क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड बिजनेसेस एंड द बिजनेस ओनर्स, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर मोर इंक्लाइंड, आर मोर आर मोर रेडी टू सी द डैशबोर्ड्स, कि वो चाहते हैं कि उन फाइनेंशियल मॉडल को एक डैशबोर्ड में प्रेजेंट किया जाए ताकि बेहतर से बेहतर तरीके से उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल मॉडल्स को डैशबोर्ड्स में, विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, और जो कि आपको आगे चल के कवर कराया जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट कि फाइनेंशियल मॉडल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट सिम्युलेट्स द इंपैक्ट ऑफ वेरिएबल्स। Secondly, it really helps you in giving a visual impact, कि भाई विजुअली क्या क्या उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए जो आपके लिए डिफरेंट डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं, उनको किस तरीके से आप जो है वैल्यूएट कर सकते हैं अपनी डेटा को थ्रू दी डैशबोर्ड रिपोर्टिंग। ऑफ कोर्स द रिसोर्स अलॉटमेंट बिकम्स रिलायबल एंड इजियर। दिस इज ओनली बिकॉज कि अगर मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल मॉडल सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन टू सी, तो इस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस पे अगर फाइनेंशियल मॉडल बनाया जाता है तो कौन सी सिचुएशन फेवरेबल है फॉर द बिजनेस, इसको जो है वो डिस्कस करते हुए रिसोर्स अलॉटमेंट बिकम्स रिलायबल एंड इजियर, बिकॉज आप हर सिचुएशन का इम्पैक्ट असेसमेंट कर सकते हैं और उस इम्पैक्ट असेसमेंट में के बाद आप एक अच्छा इफेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। We'll be further discussing about the excellent career growth opportunities.
that lie once you complete financial modeling and analysis skills. और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारे पास रिपोर्ट है फ्रॉम द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020, जहाँ पे डेटा एनालिसिस इज द फर्स्ट रैंक्ड जॉब। मतलब टिपिकल लर्निंग एजेंडा में ये कहते हैं कि अगले 5 सालों में, 5 या 6 सालों में, 2020 से 25 तक कौन सा ऐसा स्किल है जिसकी जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड है। और यहाँ पे ये एक ही स्किल है जो कि नंबर 1 पे है, डेटा एनालिसिस का। वैसे तो और ये भी और बहुत सारे स्किल्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और इन स्किल्स के ऊपर काफी ज्यादा अहमियत दी जा रही है, लेकिन डेटा एनालिसिस नंबर 1 पे है। एंड दिस इज वेयर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस ट्रेनिंग कम्स इन, बिकॉज डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, करियर अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट डायनामिक फाइनेंशियल मॉडल, you will be able to create visually effective dashboards through Power Query. Then you'll be able to discuss the analysis through the dashboards. तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना आ जाएंगे। उन फाइनेंशियल मॉडल्स को बनाने के बाद आप जो है वो डिफरेंट डैशबोर्ड्स बना सकते हैं उन फाइनेंशियल मॉडल्स के, ताकि आपकी विजुअली जो है वो अट्रैक्टिव रिपोर्ट्स बन सकें। और फिर उसके बाद एनालिसिस का पार्ट आ जाता है, जहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जो मैनेजमेंट लेवल पे, जो सीनियर लेवल पे जो मैनेजमेंट है, वो एनालिसिस कर सके उन डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल्स का, जो कि आप बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इस ट्रेनिंग में हम जो है वो एलएमएस पोर्टल एक्सेस भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको जो है वो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू मिलता है। वैसे ये लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग्स फिर आपकी जो है वो एलएमएस पे जो है वो पोस्ट कर दी जाती है, एंड देन यू वॉच द रिकॉर्डिंग्स एज वेल। तो ये एक एडेड फीचर है जो हमने डाला है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। यूएक्सएल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फर्म कंसल्टेंसी, and it is registered with Sin Technical Education Vocational Training Authority, Government of Sin. It is affiliated with Trade Testing Board, Government of Sin, and we are also the members of Karachi Chamber of Commerce and Industries. We are also affiliated with Skill Development Council Karachi, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। तो what we are trying to put in here is that we are fully registered with the government, and we have all the affiliations with the government institution, ताकि आपको जो सर्टिफिकेशंस मिले या आपको जो जिस इदारे के साथ आप आगे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो फुली रजिस्टर्ड है और वो फुली कंप्लायंस करता है ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यहाँ पे मैं डिस्कस करता चलूं अपनी प्रोफाइल। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई एम एन ACCA मेंबर एंड आई होल्ड BSc अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स UK, and along with that I am the Skill Development Council Skill Development Central Standing Committee का मैं कन्वीनर भी हूँ at FPCCI, Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. Most importantly, I am the founder and chief visionary officer here at UXL, and along with having an experience of London and in Dubai, so I've got an experience of about more than a decade working abroad. और अब जो है वो यहाँ पे UXL में वी आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट फिनटेक रिलेटेड ट्रेनिंग्स, ताकि जो है वो स्किल्स के ऊपर डेवलपमेंट की जाए और हमें वो स्किल्स प्रोवाइड किए जाए जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड हों और जो इंडस्ट्री एकेडमिया के गैप को रिड्यूस करें। अच्छा, ये हमारे कुछ फर्दर टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि हमारे पास वक्तन फवक्तन हमारे पास फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पर हमारे पास फीडबैक आ रहे होते हैं। और इसमें जो है वो यही है कि हमारे पास जो भी पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग अटेंड करते हैं उनका बहुत ही अच्छा फीडबैक होता है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे ज़्यादा कि उनको जो है वो जो एक व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट मिलती है, कि अगर कोई भी इशू आता है तो व्हाट्सएप पे वो अपने ट्रेनर से पूछ सकते हैं, ताकि वो बेहतर से बेहतर उनको जो है वो गाइड किया जाए और आपकी जो प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं आपको उनके बारे में हेल्प किया जाए आपको। तो ये हमारी जो है वो एक खास हमारी वैल्यू एडेड सर्विस होती है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस फंडामेंटल लेवल के चैप्टर आउटलाइन को।
यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म यू कि हम जो है वो बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस कवर करेंगे, हम अकाउंटिंग मॉडल डेटा विजुअलाइजेशन को कवर करेंगे, डेटा हैंडलिंग विद मैक्रोस, पावर डैशबोर्ड, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड सिनेरियो एनालिसिस, financial dashboard, financial dashboards, and dynamic power query and budget forecasting. These are all very important topics to have a very thorough understanding of what really financial modeling is all about. And we will be further providing you all the chapter previews of this training now. Let us now discuss about the lead effective trainer here at UXL जो कि इस ट्रेनिंग को लीड करेंगे और आपके जो है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, मिस्टर तनवीर बख्श साहब, जिन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की है इस ट्रेनिंग पे और इस पूरी आउटलाइन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हमने वो एस्पेक्ट्स आपको बताए हैं जो कि आप जब अपनी बैंक्स में या अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम कर रहे होंगे तो उसमें कौन से स्किल्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, उन स्किल्स के ऊपर जो है वो आपको एक पूरी आउटलाइन बनाई गई है जो कि मार्केट ड्रिवन है और आपको जो है वो स्किल्स सिखाए जो ताकि रेलेवेंट टू इंडस्ट्री है। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली जो है वो पूरी एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और मैं अब इनवाइट करूंगा तनवीर बख्श साहब को, जो कि इस पूरी ट्रेनिंग के जो चैप्टर प्रीव्यूज हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस भी करेंगे और आपको जो है वो मजीद आपकी जो नॉलेज है उसमें इजाफा करेंगे कि इस ट्रेनिंग में क्या क्या कवर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ चैप्टर कोर्स कंटेंट, ताकि जो है वो आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाए। जी बिल्कुल, इस ट्रेनिंग की कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे वंस हमारा चैप्टर कोर्स कंटेंट डिस्कस हो जाएगा। तो विद दैट नाउ आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर तनवीर बख्श to continue the orientation from now on and provide detailed chapter previews of this training. Thank you. Thank you. Thank you, Farhan. And thank you everyone for coming and joining us here today. Before we start, let me do a quick check with you all. हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स प्लीज एक बार कंफर्म कर दें कि मेरी वॉइस क्लियर है आपको। Am I audible to you all? Yes, sir. All right, great. Thank you for replying. So, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा because I'm sure you should know about your trainer past experiences, what your trainer has done in the past. So I would like to brief some history about myself. And after that is done, we will go to discuss our course outline and definitely course objective will be discussed as well. And in the end of the session, you will have a chance to interact with me. If you have any query, if you have any questions, you will ask freely and I would love to answer you. So let's begin with my introduction. My name is Tanveer Baksh and currently I am working as a GM Finance at Digital Group of Companies, and here at UXL platform, I am serving as a trainer of financial modeling analysis. As for my educational background is concerned, basically I'm commerce graduate and I have got master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने different diplomas and certificates भी लिए हैं, such as TCS, TIT, computerized accounting, accounting and finance, CDC, और इसके साथ साथ different financial analysis courses और different financial modeling courses में enrollment रहेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा important है वो है field experience. So I have got more than 18 years of work experience at different organizations. I started my work from Stock Exchange in 2005 as an assistant research analyst. इसके बाद in 2008 I moved to Commodity Exchange, and you know Commodity Exchange was formerly known, currently it is known as Pakistan Mercantile Exchange. वहाँ different types of commodities trade होते हैं जैसे gold, silver, crude oil, इसके अलावा शुगर और लोकल प्रोडक्ट्स में भी एक्सपोजर लिया और ट्रेडिंग एक्टिविटीज को एक्चुअली लर्न किया और उसको ट्रांसफॉर्म किया। इसके बाद in 2013 I was appointed as a product development manager at Guyana Islamic Financial Services, a corporate member Islamabad Stock Exchange, जहां पर जो टास्क था जो डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप करना था, उसके प्रोसीजर था
जहां पर आपको दो डिफरेंट टारगेट्स थे, उसको अचीव करने थे। फर्स्ट, शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए प्रोडक्ट, और दूसरा इक्विटी मार्केट रिलेटेड होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेवलप किए जो आज तक स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। इसके बाद इन 2013 आई ज्वाइन रिचको ग्रुप ऑफ कंपनीज एज अ जीएम फाइनेंस, और since 2013 I have been engaged and managing different types of financial activities for this firm, even for this group. So this is my short introduction, and now let's move on to discuss our course outline, or we will start from basics of modeling and analysis. हमारा first chapter है, इसमें सबसे पहले हमें कुछ फंक्शंस, एडवांस फंक्शंस को समझना है, डाटा टूल्स किस तरह से अप्लाई होते हैं, और उसके बाद क्विकली हमें प्रोजेक्ट टाइमलाइन को डिस्कस करना है। चैप्टर प्रीव्यूज को हमने इंक्लूड किया है और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं फर्स्ट सेशन के। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से, डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करेंगे, टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कैलकुलेशन ब्लॉक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, डिफरेंट चार्ट्स को कनेक्ट करेंगे, डिफरेंट ट्रेंड्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे तमाम फंक्शंस, तमाम कैलकुलेशंस को टाइमलाइन जॉब पर। टाइमलाइन एक्सपोर्ट जॉब है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट से देखें तो हमें डे वाइज परफॉर्मेंसेस को इवेल्युएट करना है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल चार्ट के अंदर, स्टैटिक चार्ट के अंदर आप एक करंट पोजीशन को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें हर डिपार्टमेंट के, हर जॉब के स्टार्ट टू एंड परफॉर्मेंसेस को इवेल्युएट करना है, एफिशिएंसीज को हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये जॉब स्टार्ट हुआ डे 1 पर, तो कितना कंप्लीट था, कितना इनकम्प्लीट था, और उसके बाद उसकी एफिशिएंसी क्या है, किस डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम था, क्या इश्यूज थे, उसको हमें टाइमलाइन पर ऑब्जर्व करना है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो स्टार्ट से अगर हम देखें तो डे 1 क्या प्रॉब्लम था, कौन सी जॉब ओवर परफॉर्म थी, कौन सी जॉब अंडर परफॉर्म थी, उन सबको हम एनालाइज कर सकते हैं एक चार्ट पर। इसके साथ साथ कुछ डिफरेंट फंक्शंस भी हैं, डायनेमिक रिपोर्ट्स भी हैं, जिसको हमें कवर करना है। वेरी नेक्स्ट चैप्टर, सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस, और इस चैप्टर में हमें स्टार्ट करना है एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर से। फाइनेंशियल कैलकुलेटर क्या होता है, गोल सीक और सॉल्वर को किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर प्रीव्यू में अगर आप देख सकें तो यहाँ पर फाइनेंशियल कैलकुलेटर से हमें स्टार्ट करना है, और एक लोन कैलकुलेटर हम डिजाइन करेंगे जो